Hi, hi, hi everyone. Hi, how are you? Good, good. Okay. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। अभी सेकंड चैप्टर हमारा चालू है। मैंने एक चार्ट बना के रखा सेक्शन के हिसाब से, यानी क्लॉज के हिसाब से जो जो हेडिंग्स है वो सभी डिटेल है, और इसको डिटेल सेक्शन वाइज और क्लॉज वाइज हम डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। क्रिमिनल कोर्ट जो है और इसका जो ऑफिसेस है वो कैसे बनता है, क्या क्या पावर किसको किसको दिया जाता है, कोर्ट कितने तरह का होता है, जजेस जो अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, ये सारे डिटेल ये चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। अभी सेक्शन 6 से चालू होता है, 20 तक है ये चैप्टर में। ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जो अपना क्रिमिनल कोर्ट है उसको कितनी टाइप में क्लासिफाई किया गया है वो डिटेल ये सेक्शन 6 में हमको देखने को मिल जाएगा। सेक्शन 7 बोलता है टेरिटोरियल डिवीज़न। हमने डिवीज़न पहले भी पढ़ लिए थे कि डिस्ट्रिक्ट का, एक डिस्ट्रिक्ट को डिवीज़न बोलते हैं, और सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट में जितने पार्ट में डिवाइड होते हैं उसको सब डिवीज़न बोलते हैं। हम ये कवर हो गया था सब डिवीज़न की डेफिनेशन में, और जो कि हमारा सेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता था। तो चालू करते हैं फिर। सेक्शन 8, कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट हमको मालूम है, पहला कोर्ट होता है वो जेएमएफसी, जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, और उसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन, उसका सुपीरियर कोर्ट होता है हाई कोर्ट। तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ेंगे हम सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 से कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जैसे हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये सभी पढ़े थे, वो डिटेल इसमें कवर हो जाएगा। अभी देखते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर क्या रहता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर क्या रहता है, उसमें सारे डिफाइन किया हुआ है। और उसके बाद सेक्शन 11, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर क्या रहता है, क्या काम रहता है, वो सारे डिटेल हम इसमें करेंगे। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 12 बोलता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 13 बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उनका जो सबऑर्डिनेट है वो उनका क्या पावर है और क्या पावर नहीं है, उसमें से हमको देखने को मिल जाएगा। 13 सेक्शन जो कि सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 14 में बोलता है क्लॉज 14, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का क्या पावर रहता है, जुडिशियरी में नहीं है लेकिन एग्जीक्यूटिव में है, तो उसमें डिफरेंस क्या है वो देखने को मिल जाएगा हमको। उसके बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का क्या पावर रहता है, उनको क्या स्पेशल काम के द्वारा इनको यूटिलाइज किया जा सकता है, और उनका पावर यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद 16 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये डिफाइन करता है क्लॉज 16। देन 17 देखेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इधर था सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वैसा ही मैंने जो बोला था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अलग है, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट अलग है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ओनली जुडिशियल मैटर देखेंगे, मतलब केस फाइलिंग हुआ, केस में हियरिंग हुआ, ऑर्डर करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, तो वो सबऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। देन कम टू क्लॉज 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
जो कि बोलता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये हमको मालूम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको बोलते हैं, जो स्टेट का मैटर होता है, एफआईआर अगर रजिस्टर होता है तो एफआईआर जो अक्यूज पर्सन जिनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर होता है वो अक्यूज बोलते हैं। वो अक्यूज वो प्राइवेट एडवोकेट खड़ा करता है, लेकिन सारे गवर्नमेंट जो स्टेट मैटर्स गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है, जो इसको प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। प्रोसिक्यूटर कैसे अपॉइंट होता है, उनका क्या क्वालिफिकेशन रहता है, इसमें सारे डिटेल पढ़ेंगे। और इसके बाद सेक्शन 90 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि आपका 19 क्लॉज में है, वो असिस्ट करेंगे पीपी को, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप असिस्ट करेंगे। और इनका काम क्या रहेगा और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो डिटेल 19 क्लॉज में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट 20 है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर। तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर, इसका क्या डायरेक्शन रहता है, कैसे होता है, ये सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमको पता चल जाएगा पूरा चैप्टर में। अब भी एक सेक्शन वाइज हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो डिस्कशन करते हैं। वेलकम टू द न्यू चैप्टर, से चैप्टर नंबर 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये चैप्टर नंबर 2 इज सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ क्रिमिनल कोड एंड ऑफिसेस। क्रिमिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कोड कैसे बनाया जाता है, कौन सा जजेस होते हैं, कौन सा जजेस का क्या क्या पावर होता है, ये सारे डिटेल ये चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कितने तरह का जजेस होते हैं और कितने तरह का ऑफिसेस होता है, डिटेल ऑफ जजेस और कोर्ट, ये सभी पढ़ाया जाएगा अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 20 तक आता है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से क्लॉज 6 to 20, तो ये इसमें आता है। स्टार्ट करते हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसमें सारे क्रिमिनल डिटेल हमको मिलने वाला है। तो अभी क्रिमिनल कोड कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है उसको पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, ये क्या होता है, डेफिनेशन और सेक्शन के साथ देख लेते हैं। बिसाइड्स द हाई कोर्ट and the court constituted under any law other than this code, there shall be in every state the following classes of a criminal court, namely court of session, judicial magistrate of first class, and in any metropolitan area metropolitan magistrate, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये 4 तरह का कोर्ट होता है। क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, कितने क्लासेस होता है इसका, 4 टाइप्स ऑफ क्लासेस होता है। बिसाइड्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ दें, जो स्टेट में जितना भी कोर्ट का सिस्टम्स है, ये 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसको जेएमएफसी बोलते हैं, और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अभी ये भारतीय नागरिक संहिता में हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेक्शन 8 जो था सीआरपीसी में, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इसको हटा दिया गया, सब जेएमएफसी के अंडर में आ गए। जैसे मेट्रो में बॉम्बे दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वो सारे हटा दिया। वो जो उनका राइट्स, उनका पावर, उनका ऑर्डर्स, जो सेक्शन का रेफरेंस था, वो सब हटा दिया। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन आपको खाली ये ध्यान देने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि ये इसमें ही ऐड कर दिया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है, इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसको कंबाइन कर दिया।
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। समझ में आ गया सब? डाउट क्लियरिंग का सेशन भी फिनिश हो गया। और किसी को डाउट क्लियर करना है तो पूछ सकते हैं, नहीं? वेरी गुड, सारे डाउट क्लियर। चैप्टर 2 फिनिश, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी फिनिश हो गया, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स फिनिश हो गया। अभी चैप्टर 3 को जाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी हमारा तो ये क्लास तो चल ही रहा है। नेक्स्ट एक बैच चालू होने वाला है। जिनको क्लासेस करना है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो वो एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम 1 घंटे का क्लास लेते हैं, जो कि इवनिंग में 9 to 10, और ऑनलाइन आपके फ़ोन पे या तो लैपटॉप में आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन आंसर दिया जाता है और सेक्शन डिटेल में बताया जाता है, जो कि नोट्स की तरह काम आता है और नोट्स बन जाता है। उसके साथ साथ आपको कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू अरेंज द सेक्शंस, हाउ टू रीड द बेयर एक्ट, वो भी सिखाया दिया जाएगा। तो ये 1 घंटे की क्लास 1 महीने के लिए होगा। तो ये 1 महीने लाइव क्लासेस में आप सारे क्वेश्चन डाउट्स पूछ सकते हैं। सेशन एंड में क्वेश्चन आंसर का सेशन रहता है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो सारे क्वेश्चन आप पूछ लोगे तो मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर, ताकि आपका इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आप भूलेंगे नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड है, एनरोल नाउ एंड विल सी यू एट क्लास। थैंक यू वेरी मच।